मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था, आपने गंवाया है। संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है। देखा मोदी जी का चेहरा देखा। हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव चलाना जो बीजेपी की आदत है वही चलाया जा रहा है। 23 का बिल महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम इंटैक्ट है, स्टैंडिंग है। हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उसे कब लागू करे। बेटियों का, महिलाओं का मनोबल जो है गिरा कर रख दिया है, तोड़ कर रख दिया है। और इतनी मुझे नहीं लगता इस तरह की उम्मीद किसी ने भी विपक्ष से की थी। दक्षिण और उत्तर का झगड़ा कराने की कोशिश जो मोदी की थी, उसको नाकाम करने का काम इस बिल को गिरा करके विपक्ष ने किया। संसद की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। जैसे ही अमित शाह संसद में आए और फिर उन्होंने अपनी बात रखी, ये मानिए विपक्ष तो हमलावर हो गया। लेकिन इसी बीच जब बिल पर वोट पड़ते हैं तो उसके बाद क्या हुआ? क्या ये बिल पारित हो पाया? तो खबर है कि बिल पारित नहीं हो पाया। तीनों बिल अटक चुके हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि वोट में हां और ना में कितने जो है वोट पड़े हैं। बिल पारित कराने के लिए 352 वोट की जरूरत थी, लेकिन बिल के पक्ष में यानी कि बिल पारित होना चाहिए इस पक्ष में 298 वोट पड़े और इस बिल के विरोध में 230 वोट पड़ते हैं। लेकिन किस तरह से यह हंगामा बढ़ा और अब आगे क्या होगा? रविंद्र सर हमारे साथ हैं। सर, इस पूरी खबर को लेकर संसद से क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, 54 वोट कम पड़ गए हैं। 352 मिलने थे, 2/3 बहुमत की जरूरत थी। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, तो संविधान में अगर संशोधन करना होता है तो आपको सदन के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। तो इस लिहाज से 352 आपको वोट चाहिए थे। 298 298 इसके पक्ष में पड़े हैं और 230 वोट इसके विपक्ष में पड़े हैं, इसके विरोध में पड़े हैं। तो 54 वोट की यहां पर कमी पड़ गई है और इस वजह से कहा जा सकता है क्या, अब ये कहिए कि सरकार 2/3 बहुमत का बंदोबस्त नहीं कर पाई, इसलिए लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ यह संविधान संशोधन बिल गिर गया है। लगातार 2 दिनों हमने चर्चा देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, प्रियंका गांधी को देखा, अखिलेश यादव को देखा, तमाम नेताओं को देखा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी और फिर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी अपनी बातें रखी। इसके तर्क में, इसके पक्ष में तर्क अपने अपने तरीके से पेश किया गया। और जब ये कहें कि ये प्रस्ताव या ये कहें कि ये बिल नहीं पास हो पाया, तो उसके बाद जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से कहा गया कि आज की तारीख में मौका था संसद के पास, लोकसभा के पास, कि हम महिलाओं के हित में काम कर पाएं और उनको एक उनका सम्मान और अधिकार दे पाएं। वो हम नहीं दे पाए हैं, विपक्ष नहीं दे पाया है, इसका खेद है। यानी कि उन्होंने विपक्ष पर इसका ठीकरा फोड़ा और साथ ही साथ ये प्रतिबद्धता भी उनकी तरफ से दोहराई गई कि भाई हम भविष्य में इसको लेकर पीछे नहीं हटेंगे, हम इसको लेकर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और अखिलेश यादव ने, विपक्ष की बात कर ही रहे हैं, तो अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि बीजेपी ये लिखकर दे दे कि हम अगला प्रधानमंत्री जो है किसी महिला को बनाएंगे, तभी हम उन पर भरोसा करेंगे। इस तरह की बातें कही गई और साथ में ही कहा गया कि महिला, एक तरफ आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, एक तरफ आप बीच में परिसीमन को लटका देते हैं। इस तरह की जवाब और इस तरह की प्रतिक्रियाएं संसद में देखी गई। हंगामेदार दिन रहा, लेकिन महिला आरक्षण से जुड़े ये 3 बिल जो है मतदान के दौरान गिर गए। ये पूरी खबरें सामने आ रही हैं सर, और इस पर क्या अपडेट है सर? इस पर अभी अपडेट यही है कि संसद परिसर में बीजेपी के महिला सांसदों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। जैसे ही अभी सामने आई इस बिल के लोकसभा में गिर जाने के बाद बीजेपी और एनडीए की महिला सांसदों ने विपक्ष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। संसद के मकर द्वार से यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ। बीजेपी और एनडीए में शामिल दलों के कार्यकर्ता कल यानी 18 अप्रैल से इंडिया ब्लॉक से जुड़ी पार्टियों के नेताओं के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। यानी कि ये एक रणनीति अब एनडीए की तरफ से बना ली गई है। इसको लेकर अब एक विरोध करना संसद में शुरू कर दिया। उसके बाद सड़क पर उतरकर जो इंडिया ब्लॉक के, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, उनके घर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। ये नई रणनीति तैयार कर ली गई है। यानी कि अब तक संसद में हमने बवाल देखा, हमने सामने देखा, हंगामा देखा। अब संसद के बाद ये सड़क पर आती हुई महिला आरक्षण की लड़ाई हम देखने वाले हैं। दिव्यांशु, बिल्कुल। अब ये जो बिल तो है वो तो पारित नहीं हो पाया, लेकिन अब एक और हंगामे की खबर वापस आ रही है। लेकिन विभाजन के पक्ष में, जैसा कि हमने बताया आपको, कि जो वोट पड़ने थे वो 298 वोट ही पक्ष में आ पाए। पहले भी खबरें आ रही थी कि भाई ये बिल जो है संसद में क्या पहली बार जो सत्ताधारी सरकार है वो नहीं करा पाएगी पास, और होता भी यही है कि बिल पास नहीं हो पाता है। 298 वोट ही पड़ते हैं, 230 वोट की जरूरत थी, 230 वोट जो है विरोध में पड़ते हैं। जरूरत जो थी वो थी 352 वोट की, यानी कि किसी भी बिल को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन वो नहीं मिल पाता है इस बिल को। और उसके बाद अब
एक बार फिर देश में हंगामा चालू हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर सवाल ये उठ रहा है कि कौन नहीं चाहता महिला आरक्षण, कौन है इनका विरोधी। बीजेपी यही सवाल उठा रही है। जैसा कि सर ने बताया, जो किरेन रिजिजू हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बात कह दी है कि भाई ये विपक्ष जो है ये नहीं चाहता कि देश में महिलाओं को आरक्षण मिले। विपक्ष का भी इसमें पॉइंट लेना पड़ेगा दिव्यांशु, कि विपक्ष लगातार अपनी चर्चा में, अपनी बहस में उनकी तरफ से ये कहा गया कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी तरीके से एनडीए बीजेपी तैयारी कर रही है और इस महिला आरक्षण के विधेयक को वो क्लब कर रही है, वो जोड़ कर देख रही है आपके डिलिमिटेशन को लेकर और जनगणना को लेकर। तो उस तरह से जिस सूरत में, जिस सीरत के साथ ये पेश किया जा रहा है उसमें शंका थी, जिसको लेकर उन्होंने तमाम सवाल विपक्ष ने उठाए भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुन चुनकर एक एक का उनका जवाब भी दिया। विपक्ष साफ तौर पर सवाल सरकार के काम पर उठाएगी, उनकी मंशा पर उठाएगी और सरकार ने अपनी तरफ से सफाई देने का काम किया है। अब आगे देखना होगा कि ये लड़ाई संसद के बाद सड़क पर कहां तक जाती है, कैसे जाती है। बिल्कुल, जैसे कि अपडेट आएंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये तमाम खबरें थी संसद को लेकर और इस बिल को लेकर। बिल पास नहीं हो पाया है, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या राय रखते हैं कि ये परिसीमन और महिला आरक्षण बिल, क्या इन दोनों को लटकाने की धुरी तैयार हो रही थी? खबर पर अपनी राय दीजिएगा और देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार। की बात नहीं थी, ये देश के लोकतंत्र की बात थी, ये देश की अखंडता की बात थी। हम कभी इससे सहमत नहीं हो सकते कि आप इस महिला आरक्षण को इस तरह से परिसीमन से जोड़ें कि वो पुरानी जनगणना पर चले जिसमें ओबीसी शामिल भी नहीं है। तो ये मुमकिन ही नहीं था कि ये बिल पारित हो और मेरे ख्याल से हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, हमारे देश की अखंडता के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत। मैम, कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? सरकार बार-बार ही कह रही है कि महिला विरोधी चेहरा कांग्रेस का, एंटी वुमेन मैम महिला विरोधी माइंडसेट की बात कह रहे हैं, जो गृह मंत्री ने भी बोला। महिला विरोधी माइंडसेट की वो कह रहे हैं जिन्होंने हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा। ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। पर अटैक था और संविधान पर आक्रमण था और इसको हमने हरा दिया है, तो अच्छी बात है। सर, जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? तो ये विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं गिरा है, डिलिमिटेशन बिल गिरा है। उसी से लिंक्ड करके, उसी की आड़ लेकर के जो परिसीमन सरकार करना चाहती थी, ये उस बिल की हार हुई है और बिल की नहीं बल्कि सरकारी साजिश की हार हुई है। अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए संविधान में संशोधन करके जो उत्तर दक्षिण और तमाम ऐसे राज्य जहां जनसंख्या के आनुपातिक तरीके से जनसंख्या कम है, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण किया, उन राज्यों के साथ जो भेदभाव की साजिश थी उसकी हार हुई है। महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका था। महिलाओं के पीछे छुपना बंद करे भारतीय जनता पार्टी। महिलाओं को आरक्षण देने की मंशा आपकी नहीं है, वरना इसी मौजूदा तात्कालिक समय से कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष ये डिमांड करता रहा है 2023 से कि आज से आप महिला आरक्षण लागू करिए, लेकिन उनको महिला आरक्षण लागू नहीं करना है, महिलाओं को धोखे में रखना है और अंततोगत्वा आज सरकार को हारना पड़ा। परिसीमन नहीं कर पाएंगे, संविधान नहीं बदल पाएंगे।